Now we are going to start after the three observations of modern industry. Then we are going to discuss the backwardness of modern industry, or you can say the limited growth of the modern industry. बेटा अभी हमने मॉडर्न इंडस्ट्री के थ्री ऑब्जर्वेशंस को स्टडी किया. अब हम वो तीन ऑब्जर्वेशंस के बेस पर जिन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ को शो किया है, अब हम यहाँ पर वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो डिके हो गई थी, ठीक है, उसके बेस पर उसके डिनाई होने का और मॉडर्न इंडस्ट्री के डिके होने का हमारी नेशनल इकोनॉमी पर, हमारी नेशनल ग्रोथ पर क्या असर पड़ा है. सबसे पहले कहा गया कि जब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई थी, किसकी वजह से? ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी टू बी इम्प्लीमेंटेड. ब्रिटिशर्स ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिके करने के लिए सबसे पहला एक स्टेप उठाया कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. इट मींस टू यूज और टू इम्पोज द टैक्सेस ऑन द इंडस्ट्रीज हु प्रोड्यूसेस हैंडीक्राफ्ट गुड्स इन द इंडियन मार्केट, as well as to impose the taxes who the farmers to produce the raw material to the handicraft industry. And the third one is the persons who want to sell the finished goods of the handicraft industry to impose the taxes on the sales. तीनों पॉइंट आउट जब किए गए ये टॉपिक, तो ये एनालाइज किया गया कि इन तीनों वजह से, इन तीनों कॉजेज के होने से हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हुआ. तो ऑटोमेटिकली जब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिके हो गई तो मॉडर्न इंडस्ट्री के अंडर में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आ रही थी इंडिया में, इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमारी नेशनल ग्रोथ जो है वो भी डाउन होना स्टार्ट हुआ. उसके बाद सेकंड कंडीशन ये थी कि ब्रिटिशर्स ने एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज किया, जो एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन बना इंडियन गुड्स को सेल करने के लिए इंडियन मार्केट में. ऐसा था कि जब ब्रिटिशर्स ने रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, और वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में चेंज होकर इंडिया इंपोर्ट कराया गया, तो यहाँ आने के बाद उसे इंडियन मार्केट में अवेलेबल कराने के लिए रेलवे का सहारा लेना पड़ा. और ऐसे एरियाज जो हिली एरियाज थे, जहां पर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का जाना इम्पॉसिबल था, वहां रेलवे ट्रैक्स जो है वह एस्टेब्लिश किए गए, रेलवे जो है एस्टेब्लिश की गई कि जिससे बल्क के अंदर, लार्ज क्वांटिटी के अंदर उन फिनिश गुड्स को जो ब्रिटेन से इंडिया के अंदर इंपोर्ट किए गए हैं उनको वहां तक पहुंचाया जा सके, जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ द इंडियन गुड्स नहीं है तो वहां के इंडियन कस्टमर उस फॉरेन गुड्स को, उस मशीन मेड गुड्स को अपने मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी होता देखेंगे तो उनको वो आसानी से उसका सिलेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए वो इजीली उन अवेलेबल गुड्स को परचेज करके कंज्यूम कर सकते हैं. तो दूसरा कॉज क्या बना कि एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज, अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉरेन गुड्स easily in the Indian market as compared to the Indian goods, which is especially handicraft. The third one is
कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। इंडिया के अंदर मॉडर्न इंडस्ट्री जब स्टार्ट की गई तो स्टार्टिंग के अंदर उस इंडस्ट्री को कोई भी नेम नहीं दिया गया। इससे पहले मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपके सामने इस चीज को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि जब मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्ट हुई उसको कोई नेम नहीं दिया गया, और वो इंडस्ट्री जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी, जो मशीन मेड गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी, उनको जब कोई नाम नहीं दिया गया तो उनकी कोई गुडविल, उनकी कोई रेपो इंडियन मार्केट में नहीं बनी। इसलिए ये थर्ड कॉज था इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिके होने का और फॉरेन गुड्स को एक्सपेंड करने का, बढ़ावा देने का। लास्ट पॉइंट ये है कि कोई भी ऐसा चेंज जो एक एविडेंस के रूप में मिलता है इंडियन कस्टमर्स को, वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर नहीं मिला। तो इसलिए बताया गया कि नो एविडेंस ऑफ डायनामिक चेंज ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कि इंडियन कस्टमर्स को, इंडियन सिटीजन्स को अपनी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर, अपनी मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर कोई भी डायनामिक चेंज दिखाई नहीं दिया। कोई भी उनके प्रोडक्ट के अंदर एक क्या कहना चाहिए अट्रैक्शन नहीं दिखाई दिया, कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया। ये भी एक कारण बना, ये एक एविडेंस बना, ये एक प्रूफ बना मॉडर्न क्या कहना चाहिए आपके मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिके होने का, जिसकी वजह से हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के गुड्स की डिमांड डे बाय डे डिक्रीज होने लगी, और ब्रिटिशर्स के गुड्स की डिमांड यानी फॉरेन गुड्स की डिमांड इंडियन मार्केट के अंदर डे बाय डे राइज करने लगी। और जब हमारी इंडियन गुड्स की डिमांड डे बाय डे डिक्रीज होने लगी, ऑटोमेटिकली हमारी सेल कम होने लगी, हमारा प्रोडक्शन कम होने लगा, और हमारी इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता इजीली जो है वो डिके होने लगी। और डायरेक्ट उसका असर जो है, वो इम्पैक्ट जो है वो हमारे नेशनल ग्रोथ पर पड़ा, और हमारी नेशनल ग्रोथ जो है वो डे बाय डे डिके होने लगी, जिससे ये एक रिजल्ट निकल कर आया कि मजबूरी हमारे यहाँ के प्राइवेट एंटरप्राइजर्स ने हमारे पब्लिक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ऑटोमेटिकली क्लोज अप करना पड़ा, और उससे होने वाली इनकम जो थी वो बिल्कुल स्टॉप हो गई, और नेशनल ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई। ये मैंने आपको पॉइंट आउट करके बताया कि वो बैकवर्ड होने के या लिमिटेड से ग्रोथ होने के क्या कॉजेस थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के। तो आपका ये टॉपिक यहाँ पर क्लीन एंड क्लियरली डिस्कस कर दिया गया कि ब्लीक और द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो आप पूछ सकते हो मुझसे कल। थैंक यू।